नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज ये हिंदी की जो है पहली क्लास है, तो जिसमें आज हम हिंदी में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम 2 लेक्चर में डिवाइड किया है। तो जो पहला लेक्चर है वो आज ये हम लोग देखेंगे। ये जो हिंदी है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, सी टेट में, टेट में, सुपर टेट में, और सबसे महत्वपूर्ण जो है इस समय वो है किसमें, यूपी एसआई के लिए। तो बेसिक टॉपिक है, तो आप लोग इस यहाँ से कम 2 से 3 नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। अगर पूछा जाता है तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता कि भाषा क्या है। तो क्वेश्चन आता है तो भाषा क्या होती है कि मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए क्या होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण होता है जो वाक्यों से होता है, और वाक्यों का निर्माण किससे होता है, पदों से होता है। और पदों का जो निर्माण होता है तो कैसे होता है, वो सार्थक शब्दों से होता है। तथा शब्दों का निर्माण जो होता है वर्ण के साथ सार्थक मेल से होता है। तो भाषा क्या होती है, भाषा वह है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने भावों और विचारों को दूसरे तक प्रेषित करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे वाक्य की, तो वाक्य क्या होता है कि वाक्य किससे मिलकर बना होता है, वाक्य जो है मिलकर बना होता है किससे, पदों से। अब पद किससे बनते हैं, पद बनते हैं वर्णों से। ठीक है, सार्थक शब्दों से पद बनते हैं, पद और शब्द किससे बनते हैं, वो सार्थक वर्णों से। सार्थक मतलब क्या होता है कि ऐसा वर्ड जिससे जो होता है, या ऐसा शब्द जिससे कोई एक अर्थ निकले। अगला पॉइंट है कि जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं अक्षर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया परीक्षा में, कि पूर्व निश्चित या निश्चित क्रम, पूर्व निश्चित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अगर पूछता है हिंदी में वर्णमाला कितनी होती है, तो वर्णमाला कितनी होती है, वो वर्णमाला एक ही होती है। ठीक है, तो ये वर्णमाला होता क्या कि वर्णों के जो सुव्यवस्थित क्रम होता है या वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं। तो हिंदी में जो मूल वर्ण है वो कितने, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है। टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं, ये जो है 44 वर्ण हो जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि हिंदी को जो है वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला कौन सा है, वो है स्वर, दूसरा कौन सा है, वो है व्यंजन। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि वर्णमाला का जो है तीसरा भाग क्या होता है, अयोगवाह को माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, अंग जिसे अनुसार कहा जाता है, और अह जिसे क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ना तो जो है स्वर है और ना ही व्यंजन, तो इनको किस में रखा जाता है, अयोगवाह में। तो पूछता है अयोगवाह में कौन कौन वर्ड आते हैं, तो कौन कौन आता है, अंग आता है और आहा आता है। अंग को अनुसार कहते हैं, आहा को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि स्वर किसे कहते हैं या स्वर क्या है। तो क्या होता है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे आ ई उ ए ओ औ जो है, और ये ऋषि। अंग आ है, स्वर में नहीं माना गया क्योंकि वो किस में आता है, अनुस्वार में आ जाता है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो ये स्वर के होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, और दूसरा कौन सा होता है, दीर्घ स्वर। अब यहाँ पे देखो नोट में क्या दिया गया है,
कि ध्यान रहे संस्कृत में स्वरों का तीसरा भेद जो होता है किसे माना गया, प्लुत स्वर को माना गया है, जो वेदों में प्रयुक्त होता है, जैसे ओम। तो इसमें क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है कि देखो जो स्वर होता है, तो ह्रस्व स्वर होता है, इसमें क्या होती है एक मात्रा, ठीक। दीर्घ स्वर दो मात्रा, और प्लुत स्वर यानी तीन मात्रा, जिसका उच्चारण था अधिकतर क्या होता है मंत्रों में जो प्रयोग किए जाते थे ओम, तो ये जो है प्लुत स्वर के अंदर आता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला पॉइंट है कि ह्रस्व स्वर, वही दिया कि देखो ह्रस्व स्वर जो होते हैं कौन कौन से, जिन स्वरों में उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को जो होता है एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। तो कौन कौन होते, आ, ई, उ और ऋषि। तो ह्रस्व स्वर होते हैं कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर चार होते हैं। कौन कौन, छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटो ऊ होता है, और क्या होता है, और ऋषि होती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट हमारा है वो है कि दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं। तो दीर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में जो है लघु से दो गुना समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर मिश्रित स्वर और संयुक्त स्वर, संधि स्वर और गुरु स्वर भी कहा जाता है। तो ये कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 5। कौन कौन होते हैं कि इनके जो चिन्ह होते 5 होते हैं, और जो ये टोटल संख्या में कितने होते हैं 7 का, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, ऐ, ओ, औ जो होते हैं इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं, जो द्विमात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है, एक मात्रिक होते हैं, और प्लुत स्वर क्या होते हैं, बहुमात्रिक कहे जाते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, वहाँ से इसके आगे डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट में जो होगी आपकी प्रैक्टिस, इसके लगभग कम से कम 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। दोस्तों ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, ये इसकी जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे तक हमारी वीडियो जो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।